कहते हैं कि सिर पर अपनी छत होना हर इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन जब यह सपना सालों से किसी सरकारी जमीन पर बनी कच्ची झोपड़ी में सिमटा रहे तो बेदखली का डर हर रात नींद उड़ा देता है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त इसी छत और पट्टे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राज्य के विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के शहरी आवासहीन गरीबों को शासकीय जमीन का मालिकाना हक यानी पट्टा देने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन जैसे ही पट्टे का ऐलान हुआ प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया। सत्ता पक्ष कह रहा है कि यह गरीबों को उनका वाजिब हक और सुरक्षा देने का काम है, वहीं विपक्ष चुटकी ले रहा है कि चुनाव और 2.5 साल बाद ही सरकार को गरीबों के पट्टे की याद क्यों आई। आज हम इसी का पूरा हिसाब किताब करेंगे कि क्या वाकई यह फैसला वास्तविक पात्रों के जीवन में उजाला लाएगा या फिर यह आने वाले सियासी समीकरणों की बस बिसात भर है। सबसे पहले आसान भाषा में समझिए कि सरकार की योजना आखिर है क्या और कौन इसके दायरे में आएगा और किसको इसका फायदा या लाभ मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में पात्र हितग्राहियों का सर्वे पूरा कर लिया है। अब जिला कलेक्टर्स की रिपोर्ट की समीक्षा चल रही है। आइए पहले जान लेते हैं कि इसका लाभ किसे और कितना मिलेगा। तो 20 अगस्त 2017 से पहले जो आवासहीन लोग सरकारी ज़मीन पर काबिज हैं उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा। बात करें आखिर कितना ज़मीन मिलेगा, तो नगर निगम क्षेत्रों में 600 वर्ग फीट तक और अन्य नगरीय निकायों नगर पालिका नगर पंचायत में 800 वर्ग फीट तक का पट्टा दिया जाएगा। अब बारी आती है कि आप कैसे अपना निवास साबित करेंगे। तो इसके लिए वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, संपत्ति कर की रसीद या पुराना पट्टा, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को आधार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का दावा है कि इसका सीधा मकसद बेघर और गरीब परिवारों को पक्के मकान का कानूनी अधिकार देना है, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वे अपने पक्के मकान का निर्माण भी बेझिझक कर सकें। नियम कायदे तो सुन लिए, लेकिन असली मोड़ आता है राजनीति के अखाड़े में। जैसे ही सर्वे खत्म हुआ, विपक्ष यानी कांग्रेस ने सरकार पर तीखे जुबानी तीर चलाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों का कहना है कि सरकार के पास 2.5 साल के कार्यकाल में बताने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बची है। जब पैरों तले से जमीन खिसकती दिखी तो गरीबों को जमीन का पट्टा बांटने का झुनझुना थमाया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि भूपेश सरकार के दौरान भी कई बार पट्टे बांटे गए, जिसे बीजेपी ने आते ही रोक दिया था। लेकिन बीजेपी कहां चुप बैठने वाली। सत्ता पक्ष के विधायकों और प्रवक्ताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हर बार पट्टे के नाम पर गरीबों को छला और सिर्फ चुनावी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जबकि साय सरकार नियम कायदों के तहत पूरी पारदर्शिता से गरीबों को उनका हक दे रही है। अगर छत्तीसगढ़ में पट्टा वितरण के इतिहास पर नजर डालें तो यह कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह का 15 साल का कार्यकाल के दौरान भाजपा सरकार यानी रमन सिंह की सरकार के समय भी शहरी गरीबों को आबादी जमीन के पट्टे दिए गए थे, जिसे चुनावी रणनीति का मास्टर स्ट्रोक माना जाता रहा है। भूपेश बघेल सरकार यानी कांग्रेस ने भी राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण और नियमितीकरण का बड़ा अभियान चलाया था।
अब विष्णुदेव साय सरकार का यह पहला मौका होगा जब शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर भू स्वामित्व के अधिकार पत्र बांटे जाएंगे। यानी सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, गरीबों का पट्टा हमेशा से छत्तीसगढ़ की राजनीति का ट्रम्प कार्ड रहा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर क्या स्थिति है। क्या कागजों पर बना नियम असल जरूरतमंदों तक पहुंच पाएगा? दूसरा बहुत बड़ा सवाल है, क्या भूमाफिया और रसूखदार लोग इस योजना का गलत फायदा उठाने में कामयाब तो नहीं हो जाएंगे? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या पट्टा मिलने के बाद इन गरीब परिवारों को सीवर, सड़क, पानी और पीएम आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल पाएगी? यदि सत्यापन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही तो वास्तविक पात्र फिर से कतार में खड़े रह जाएंगे। फैसला चाहे नीति का हो या राजनीति का, फायदा अंततः उन गरीब परिवारों को मिलना चाहिए जो सालों से अपनी ही जमीन पर बेगाने बनकर रह रहे हैं। अब देखना होगा कि यह कलेक्टर्स की समीक्षा रिपोर्ट के बाद जब पट्टों का वितरण शुरू होगा तो यह फैसला साय सरकार के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। आपकी इस योजना पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, राम राम, जोहार।